जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम अंजलि नाथ है। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। जॉयस मायर का कहना है, प्रेयर इज सिंपली टॉकिंग टू गॉड लाइक अ फ्रेंड एंड शुड बी द इजीएस्ट थिंग वी डू ईच डे। प्रार्थना परमेश्वर से एक दोस्त की तरह बात करने के समान है और हमारे लिए बहुत आसान और हर दिन के काम करने के समान होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से मदद मांगना, धन्यवाद और आराधना करना। एग्जैक्टली जो इस वर्स में लिखा है, asking for help from God with thanksgiving and worship। हम प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के साथ बिताए गए समय के लिए करते हैं। अपनी ज़रूरतों की लिस्ट परमेश्वर को प्रेजेंट करने के लिए नेसेसरीली नहीं करते। प्रार्थना इससे कहीं बढ़कर है। इससे पहले हम ये बातचीत करें प्रार्थना क्या है, आइए हम कैंसल आउट करते हैं प्रार्थना क्या नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है जिसे हम एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखें और कहें नहीं मैं इसी समय प्रार्थना कर सकती हूँ और मैं इसी तरीके से प्रार्थना कर सकती हूँ और उसमें कोई फ्रीडम ना हो। ऐसा प्रार्थना नहीं है, ना ही बाइबल हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखाती है। प्रार्थना एक वो जरिया है जिससे हम अपने दिल की बात परमेश्वर से दूसरी बात। प्रार्थना शिकायतों की लिस्ट नहीं है। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते या प्रार्थना में इसलिए नहीं बैठते कि हम परमेश्वर के साथ मौन ही करते रहें। ओ परमेश्वर देख मेरा पति मुझे कैसे ट्रीट करता है, ओ परमेश्वर आपको नहीं दिखता मेरे बच्चे में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ओ परमेश्वर आप कब जागेंगे, ओ परमेश्वर आप मेरे लिए कब ये करेंगे। नॉट रियली। कहीं भी बाइबल में पौलुस ने ऐसी प्रार्थना नहीं करी। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को अपनी परेशानियां ना बताएं, बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिर्फ परेशानियां ही बताते रहें और एंड में अपनी प्रार्थना बोले परमेश्वर आप मदद करें, क्यों ना हम मेजॉरिटी अपना टाइम परमेश्वर को महिमा दें और उस पहाड़ को बताएं मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। एंड देन विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी परेशानी देखता है, जानता है और वो सामर्थ रखता है कि उस परेशानी को हटा भी सकता है। That takes faith। तीसरी बात, प्रार्थना हमारे को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं होती। इट्स नॉट अ फील गुड फैक्टर कि अगर मैंने इतने घंटे प्रार्थना करी तो आज तो परमेश्वर मेरे से बहुत खुश होंगे। नॉट रियली। प्रार्थना हमें लंबी प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है उसका 6 बाब 8वीं आयत में, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। जब कोई मुझसे बोलता है ना आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे इस विषय में, या फिर मैं सोचती हूँ मुझे इस टॉपिक के ऊपर प्रार्थना करनी है, तो ऑफ्टन पहले मैं ये करती थी कि मैं कहती थी ओके जब मेरा प्रार्थना का समय होगा परमेश्वर तो मैं इस चीज़ों पे प्रार्थना करूँगी और या इन चीज़ों के बारे में प्रार्थना करूँगी। एंड देन ऑफ्टन मैं भूल जाती थी। एंड देन मैंने अपनी जर्नी में एक बात सीखी कि परमेश्वर मैं कहीं भी उस प्रार्थना को कर सकती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करने में भी परमेश्वर कोई गलत बात नहीं है। तो मैं राइट देयर एंड देन एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, क्विक, एंड मैं अपनी विनती को अपने परमेश्वर के पास ले जाती हूँ। कॉन्स्टेंटली चलते फिरते भी जस्ट छोटी छोटी प्रार्थनाएं, जीसस आई लव यू, जीसस हेल्प मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये सब प्रार्थना है। एंड भूलने से बेहतर है मैं अपनी फ़ोन में अब एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिस्ट मेंटेन करती हूँ जिसमें मैं ऐड करती जाती हूँ ताकि जब मेरे प्रार्थना का समय आए तो मैं भूलूं भी ना। बिकॉज अगर मैंने किसी को वो प्रॉमिस किया है तो मैं वो प्रॉमिस रखना भी चाहती हूँ। तो
लूका रचित समाचार उसके 23वें बाब उसकी 42 वर्स में लिखा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दैट्स अ शॉर्ट प्रेयर। यीशु मसीह ने कहा, लाजर निकल आ। पता है, कभी कभी छोटी छोटी प्रार्थनाओं में बहुत विश्वास लगता है, बिकॉज अंदर से आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर केपेबल है, हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि वो हमारी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। डजंट मैटर कितने शब्दों में वो प्रार्थना करी जाए। सो अगर प्रार्थना ना तो रीति रिवाज है, ना शिकायतों की लिस्ट है, और ना अच्छा महसूस कराने की विधि है, तो एक्चुअली प्रार्थना है क्या? आइए हम आज इस विषय में बात करें। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का जरिया, परमेश्वर के साथ प्यार और नजदीकी में बढ़ने का साधन है। प्रार्थना परमेश्वर के करीब आने और एक रिश्ता कायम करने का तरीका है। इट्स टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद गॉड। पहली बात, प्रार्थना स्तुति और आराधना करना भी है। परमेश्वर को सराहना, परमेश्वर को बताना वो कितने सुंदर है, आपके लिए कितने अनमोल हैं, और just worshiping God for who He is and His majesty. So अगर परमेश्वर को हम ये acknowledge करें अपनी जिंदगी में कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। दूसरी चीज, धन्यवादी हृदय के साथ प्रार्थना करना। कलोसियों की पत्री उसका 4 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। So just being thankful for what we have. And I think praise and worship जब हम करते हैं, that's the best way. We're just being thankful for who God is. We're thankful for what God's given us. And we're blessed no matter what it is that we have. इससे कि जो हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ उस पे ध्यान लगाएं जो हमारे पास है। तीसरी चीज, अपनी जरूरतों को उसके पास लाना, मदद मांगना, दूसरों के लिए मध्यस्थी करना, ये सब प्रार्थना है। एक और चीज बताऊं, बिना शब्दों की भी प्रार्थना होती है, बिना मुंह खोले, बिना come to God with prayers, with needs and desires of other people as well as ourselves. अगर हमारे पास कोई जरूरत है, ये समय है जब हमने समय बिता दिया परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर का धन्यवाद करने में, अब समय हम परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर, उसने कहा ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम मांगते हैं, पर हम अपना मेच्योरिटी ऑफ द प्रेयर टाइम मांगने में नहीं निकालते। देन द नेक्स्ट थिंग इज, प्रार्थना निरंतर करी जा सकती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप मुझसे कहेंगे निरंतर हर समय ऐसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं भाई? चलते फिरते, जो आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों का होमवर्क करा रहे हैं, there is a back end in her mind, and that end of ours can just continue to pray. प्रार्थना पहाड़ को हिलाने के लिए करी जाती है। मत्ती रचित समाचार उसका 17वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है ना, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, पर अपने मन में संदेह ना करो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। We're talking to the mountain. हम उस पहाड़ को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, जैसे हमने पहले बात किया, not the other way around. So ये सब कुछ प्रार्थना है। रैप अप करें, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा प्रार्थना क्या नहीं है, ऑफ कोर्स, एंड प्रार्थना क्या है। प्रार्थना स्तुति आराधना करना है, प्रार्थना परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के साथ शेयर करना है, प्रार्थना पहाड़ को बताना है कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना निरंतर करने वाली चीज़ है, हर समय, हर मिनट, हर घड़ी। एंड दिस रिमाइंड्स मी of a very nice saying that an Academy Award winner Denzel Washington, जो बहुत बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड में, उन्होंने एक बार कहा to a group of young actors, when they're going to bed at night, to put their shoes under their bed at night, so they have to get on their knees in the morning to find them,
And while they're on their knees in the morning to thank God for His grace and mercy and understanding, ask for wisdom and understanding. Don't aspire to make a living, aspire to make a difference. So Denzel Washington इन यंग एक्टर्स को कह रहे हैं, जवान एक्टर्स जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि जब आप रात को सोएं तो जब आप अपनी चप्पल या जूते उतार के सोएं तो उनको बिस्तर के थोड़ा सा अंदर डाल के सोएं। तो जब आप सवेरे छुके उन चप्पलों को निकालने के लिए अपने घुटनों पर, तो आपको ये भी याद रहे कि जब मैं घुटनों पे हूँ साथ ही साथ प्रार्थना भी कर लेता हूँ। सो दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात पे निकाल देते हैं कि मेरे जीवन से किस किस पर फर्क पड़ेगा, पर हम क्यों ना ऐसी ज़िंदगी जिए जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर दिखे, और जब परमेश्वर दिखे उसे परमेश्वर को देखते हुए लोग इंस्पायर हों, लोग इंकरेज हों कि यस, जो परमेश्वर इसके अंदर है मुझे वो परमेश्वर चाहिए। सिर्फ जीने की इच्छा ना करें, अपने जीवन से दूसरों को प्रभावित रीति से बदलने की कोशिश करें। आइए हम मिलकर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें। इस आने वाले हफ्ते में आइए हम निरंतर छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। जैसे जैसे हमारे मन में आता जाए हम वैसे वैसे छोटी छोटी प्रार्थनाएं अपने परमेश्वर से करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मुझे बताएं how this encouraged you, because I want to be encouraged too. I want to be in this journey with you. एक साथ मिलकर हम इस जर्नी को कर सकते हैं प्रियो। प्रार्थना एक इतना बहुमूल्य समय होता है हमारे परमेश्वर के साथ, जो हम पूरा दिन कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना ही करें। पिता यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। जब आपके चेलों ने आपसे पूछा, पिता हमें प्रार्थना करना सिखा, यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा, तो आपने उनको प्रार्थना करना इस रीति सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत क़ुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। होने दे परमेश्वर, हम भी इसी रीति से निरंतर अपने जीवन में प्रार्थना करना सीखें। और यीशु मसीह, आप जो हमारे लिए निरंतर मध्यस्थी करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वो ज़रिया हैं जिससे हम अपनी इस प्रार्थना की जर्नी को कॉन्स्टेंटली कर पाते हैं। एंड थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग जीसस, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। एंड थैंक यू होली स्पिरिट for helping us stay engaged with God, our Father and God, our Son. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' name I pray. Amen.